कहीं कुछ नहीं है, हम लोग गोपालगंज भी जीते। बीजेपी का बात कर रहे हैं तो बीजेपी का नेता जब आज जो मतदान हो रहा है उसके बाद 6 तारीख के बाद वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे। अभी जो दोनों जगह जो उपचुनाव हो रहा है उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जीत निश्चित ही नहीं है, जीत सुनिश्चित है। नमस्कार, स्वागत है आपका दैन टॉप पे। मेरा नाम है विशाल। 2 विधानसभा के उपचुनाव पर आज सीटों पर मतदान हो रहा है, जहां एक तरफ मोकामा है तो वहीं दूसरी तरफ गोपालगंज है। मोकामा सबसे ज़्यादा हॉट सीट बना हुआ है, गोपालगंज में भी कड़ी टक्कर राजद और भाजपा के उम्मीदवारों में मिले। तो ऐसे में हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद हैं संजय पटेल जी, जो राजद के नेता हैं। लगातार राजद की तरफ से दावा किया जा रहा है दोनों विधानसभा सीटों पर जीत राजद की होनी है, यानी कि महागठबंधन के उम्मीदवारों की होनी है। दावा में कितना दम है, इस दावा को लेकर के हम बात करेंगे। संजय जी, लगातार आप लोग दावा कर रहे हैं दोनों सीटों पर आप लोग जीत हासिल करेंगे, लेकिन एक तरफ से भाजपा के जो नेता हैं वो भी लगातार कह रहे हैं कि हमारी जीत दोनों विधानसभा सीटों पर सुनिश्चित है। कैसे देखते हैं इसको? देखिए, अभी जो दोनों जगह जो उपचुनाव हो रहा है उस चुनाव में राष्ट्रीय जनता दल का जीत निश्चित ही नहीं है, जीत सुनिश्चित है। और जीत सुनिश्चित इसलिए है कि हमारे नेता तेजस्वी प्रसाद यादव जी, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी, जो 10 लाख जो खास करके युवा को रोजगार दिए हैं, रोजगार का घोषणा किए हैं। और घोषणा में देखिएगा, दिन प्रतिदिन कहीं ना कहीं गांधी मैदान हो या कहीं भी लोग खास कर युवा को रोजगार देने का काम कर रहे हैं। एक युवा में एक आंधी है, एक युवा में एक नई ऊर्जा आया है। और इसी का नतीजा है से जब दोनों जगह खास कर युवा वर्ग एकदम आगे बढ़कर चढ़ बढ़ करके वोटिंग कर रहे हैं। और जब युवा आगे बढ़ता है तो सब कुछ खत्म हो जाता है। और रही बात बीजेपी का बात कर रहे हैं तो बीजेपी का नेता जब आज जो मतदान हो रहा है उसके बाद 6 तारीख के बाद वो मुंह दिखाने लायक नहीं रहेंगे, रोड पे नहीं चलेंगे, मुंह छुपा के भी नहीं चलेंगे रोड पे। ऐसा स्थिति होने जा रहा है, इसलिए हम लोग का जीत सुनिश्चित है। देखिए, हम अगर बात करें मोकामा में तो आप लोग लगातार जीतते रहे हैं, लेकिन गोपालगंज में कि आपका दावा कितना सही है, कितना सही साबित होने, क्योंकि 4 वर्ष लगातार भाजपा के प्रत्याशी वहां पर जीतते रहे हैं। इस बार भी मजबूती वहां पर देखी जा सकती है, लेकिन आप लोग कह रहे हैं कि गोपालगंज में भी हम लोग जीत हासिल करेंगे। कुछ इसके जमीनी दावे हैं? देखिए, बिल्कुल जमीनी दावा है। हम चुनाव जीत रहे गोपालगंज में, कहीं इफ बट गोपालगंज में नहीं है। हम बता दिए ना, जो हमारे नेता खास करके जो युवा को नौकरी दे रहे हैं, या युवा में एक आग लग गया है। देखिए ना, बीजेपी वाले लोग को कितने प्रदेश में सरकार है, कितने देश में उनकी सरकार है, कहीं रोजगार दे रहे हैं। केवल हमारे नेता का जिगर है। केवल बिहार में उन्होंने बोला था से हम सरकार में आएंगे, 10 लाख छात्र और छात्राओं को, युवा को रोजगार देंगे, उस पर काम करना शुरू कर दिया। इसलिए बात ये तो टेलर है। उपचुनाव जब फाइनल लोकसभा का चुनाव होगा तो बीजेपी का सुफरा साफ हो जाएगा। उसमें गोपालगंज में साधु यादव कितना आप लोगों को टक्कर दे रहे हैं, क्योंकि उन्होंने भी अपनी पत्नी को उतार दिया है, वो भी चुनाव में मैदान में है, उनको भी देखा जा रहा है कि वो भी आप लोगों को टक्कर दे रहे हैं। ऐसा कुछ नहीं है, ऐसे कुछ नहीं है, कहीं कुछ नहीं है। साधु यादव जी का कहीं कुछ ऐसा कुछ बात नहीं है। हमारा जो वहाँ जो कैंडिडेट है मोहन गुप्ता जी, चुनाव जीत चुके हैं, समझिए जीत चुके हैं। मोहन गुप्ता जी को लेकर के जो बातें सामने आ रही है कि उन्होंने निर्वाचन आयोग में जो शपथ पत्र डाला है उन्होंने गलत डाला है, आरोप ये लगाया जा रहा है भाजपा की तरफ से। आप कह रहे हैं कि जीत सुनिश्चित है, उनके दावेदारी पर सवाल उठने लगे थे। इनफैक्ट कि आज पटना हाईकोर्ट में सुनवाई होने वाली है इसको लेकर के। देखिए, कानून का हम लोग सम्मान करते हैं। न्यायालय में बात है, उस पर हम लोग कुछ नहीं बोलना है। न्यायालय का जो भी बात आएगा उसमें हम लोग को स्वीकार है। न्यायालय भाजपा का आरोप का तो जवाब आपको देना पड़ेगा ना। देखिए, भाजपा वाले कुछ भी बोल सकते हैं, उनको कुछ रह नहीं गया है, कुछ बच नहीं गया है। यही अलूल जलूल जो बात करते हैं उसको है क्या, कोई मुद्दा तो रह नहीं गया। न वो रोजगार की बात करते हैं, न महंगाई की बात करते हैं। केवल यही सब बात को हिंदू धर्म, मुस्लिम, यही सब जात पात की बात करने में व्यस्त है। मेन जो मुद्दा पर आना है, रोजगार की बात होना चाहिए, महंगाई की बात होना चाहिए, इस सब पर किसान के लिए खेती की बात होनी चाहिए। इस सब मूल मुद्दा पे आना चाहिए। हमारा नेता तेजस्वी यादव जी, नीतीश कुमार जी इस पर काफ़ी गंभीर रूप से काम कर रहे हैं। इसलिए
कहीं कुछ नहीं है, हम लोग गोपालगंज भी जीत रहे हैं। मोकामा में क्या सीन है? मोकामा का हाल बताइए। मोकामा में ललन सिंह अनंत सिंह को टक्कर देते, दोनों बाहुबली नेता ही हैं। क्या आप देख पा रहे हैं कि वहाँ पे फिर से जीत हासिल कर रहे हैं? यहाँ पे भी इस बार कुछ डमाडोल की स्थिति है। देखिए, कहीं कोई बाहुबली नहीं है। हमारे नेता अनंत सिंह जी खास कर गरीब गुरबा को मदद करते हैं। यदि मदद नहीं करते इतने दिनों से मोकामा में उपस्थित नहीं करते, इसलिए वहाँ भी कहीं कुछ नहीं है। बीजेपी या जो विरोधी लोग का अनाप शनाप बोलने का काम है, वो बोलते रहेंगे। हम लोग चुनाव जीत चुके हैं, हम आगे हम लोग बढ़ चुके हैं। तो संजय जी, उम्मीद करें 6 नवंबर को जो मतगणना होनी है, उस दिन काउंटिंग होगा, उस दिन आप लोग डंका ढोल बजाइएगा, जीत का जश्न मनाइएगा। बिल्कुल मिठाई खिलाएंगे आपको भी आकर के विशाल जी, 100% आके मिठाई खिलाएंगे। डंका बज गया है, बज गया है, और आपको 6 तारीख को आकर मिठाई खिलाएंगे। देखिए, आज शाम में जब पूरा प्रतिशत आ जाएगा, कितना प्रतिशत काउंटिंग हुई है, क्या कुछ हुआ, पूरा मामला क्लियर हो जाएगा। उसके बाद एग्जिट पोल तमाम चीज़ें आने लगेंगी, कौन जीत रहा है, कौन हार रहा है। 6 तारीख को पूरा क्लियर हो जाएगा। उम्मीद अभी से बरकरार रख रहे हैं आप लोगों की, राजद दोनों जगह सीट जीत रही है। बिल्कुल, चुनाव दोनों जगह जीत रही है। यह उपचुनाव में मेरा टेलर है। जो लोकसभा का जब चुनाव होगा, पूरे 40 में 40 हम लोग जीतने जा रहे हैं। बीजेपी का सुफरा साफ हो जाएगा, और यहीं से बिहार की धरती से मोदी जी का खात्मा की शुरुआत होगी। मोदी जी का खात्मा करेंगे यही दोनों सीट से लेकर के 2024 में, ये दोनों सीट मायने रख रहा है। बिल्कुल, लोग का जो आम जनता है, लोग वोट कर रहे हैं, लोग विश्वास कर रहे हैं, तब तो हम लोग जीत रहे हैं चुनाव ना। जनता मालिक है। बिल्कुल। और जनता का जो परसेप्शन है, जनता को जो सोच है, समझ है, वो सही निर्णय करती है, वो गलत निर्णय थोड़ी करती है। शुरू कर दी है, अब यहाँ बिहार से शुरुआत हो गया है, इस उपचुनाव से शुरुआत हो गया है, आगे चल चुका है तो चल गया। उपचुनाव से शुरुआत हो चुकी है, आगे बढ़ रही है। 24 में कड़ी टक्कर मिलने वाली है भाजपा को। संजय पटेल जी हमारे साथ राजद के नेता मौजूद हैं। इनका कहना है कि दोनों विधानसभा को जो सीट है, उपचुनाव हो रहा है, जीत हमारी निश्चित है। बस तारीख 6 नवंबर याद रखिए, हम लोग आपको आकर के मिठाई खिलाएंगे, जो आपने सुना है। बस आप लोग याद रखिएगा। राजद के नेता हमारे साथ मौजूद हैं, उन्होंने कहा है दोनों सीटों पर हमारी जीत सुनिश्चित है। अब देखना होगा शाम जब होता है तो कितना प्रतिशत मतदान होता है, पूरा क्या आंकड़ा निकलता है, और एग्जिट पोल जब आते हैं तो वहां पर क्या नज़ारा देखने को मिलता है। अभी तो बहरहाल इस खबर में इतना ही। हमें दीजिए इजाज़त, फिर मिलते हैं बड़ी खबर के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।